जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। मेहंदी छूटने से पहले पति पत्नी की एक साथ उठी अर्थी, बालाघाट सिवनी रोड पर अज्ञात डंपर की ठोकर से हुई दोनों की मौत। सोमवार को लालबर्रा और बहराइच तहसील में अलग अलग घटनाओं के दौरान हुई 4 लोगों की मौत। अगस्त माह में रजिस्ट्री पर 30% टैक्स बढ़ने की संभावना, जून माह में रजिस्ट्री की संख्या में अचानक वृद्धि। छात्रवृत्ति का पोर्टल हुआ बंद, अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों ने अधिकारियों को बताई परेशानी, निराकरण की मांग की। देवास के नेमावर जनपद सीईओ आत्महत्या प्रकरण पर जनपद सीईओ ने जताया आक्रोश, अवकाश लेकर दी श्रद्धांजलि। लालबर्रा से 4 किलोमीटर दूर बालाघाट सिवनी मार्ग पर स्थित ग्राम पाथरसाई से सिहुरा के बीच नाले के पास 4 जुलाई को रात 8 बजे सिवनी की ओर जा रहे अज्ञात डंपर के चालक ने लापरवाही पूर्वक तेज गति से वाहन चलाते हुए लालबर्रा की ओर आ रही मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर फरार हो गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। घटनास्थल पर मोटरसाइकिल में सवार एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं मोटरसाइकिल पर पीछे बैठी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। लालबर्रा थाना प्रभारी रघुनाथ खातरकर ने बताया कि पाथरसाई के पास सड़क दुर्घटना की जानकारी मिलते ही वे तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पर एक व्यक्ति की मौत हो गई एवं एक महिला गंभीर रूप से घायल थी, जिसकी जिला चिकित्सालय में मृत्यु हो गई। मृतक व्यक्ति की शिनाख्त धारणा के पास स्थित ग्राम पांड्रापानी निवासी योगेश मेश्राम के रूप में हुई है, जिसकी उम्र लगभग 32 वर्ष है। लालबर्रा मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत मोहगांव के अंतर्गत स्थित ग्राम खोंगाटोला निवासी 50 वर्षीय कृषक काशीराम नकपुरे की 5 जुलाई को खेत में स्थित कुएं में डूबने से मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार काशीराम नकपुरे अपने खेत में स्थित कुएं में पानी की मोटर लगाने के लिए खेत में उतरा था। ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि कुएं में जहरीली गैस थी, जिसके प्रभाव में आने से वह बेहोश होकर पानी में गिर गया और पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके पश्चात ग्रामीणों ने मदद से शव को कुएं से बाहर निकाला और पंचनामा कार्रवाई करने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। ये तो क्या पति पत्नी दोनों खेत गए थे सर। खेत जाने के बाद में बहुत थोड़ी दूर में काम कर रही होगी। खेत कहाँ पे इनका? उधर खेत में है, अंदर में है, पहाड़ से जाने में अंदर में है, मेन रोड से 1 किलोमीटर। फिर उसके बाद? तो उसके बाद वो काम वाम करते रहे होंगे। हाँ जी। अब ये आया होगा कुआं में, पाई मोटर माटर जमाने नहीं, मोटर ले गया था बना के, जल गई थी तो अब वो उतरा रहा होगा। उसके बाद इनने ध्यान ही नहीं दी किसी ने। अब मैं आ गया भैया खेत, या खेत से घर आ गया, घर से बैल वैल धुल धाल के नदी में से धुल धाल के लाया। उसके बाद फिर खाना वाना खाया मैंने और मैं फिर गया खेत। तो वो हमारी बहू है उनकी तरफ की, तो वो बहू आई मेरे पास, बोले तुम्हारा भाई नहीं है? भाई नहीं है कहा। तो मैंने कहा होगा कहीं। तो मैंने कहा तुम चलो मैं आता हूँ, मैंने कहा। फिर वो गई बहू कुआं के पास, फिर ढुकने लगी कुएं को। फिर मैं भी पहुंच गया। तो मैं पहुंचा तो ये वो इस तरफ थी सर और मैं उस तरफ गया। फिर मैं बैठ के मैंने नज़र से थोड़ा बारीकी से देखा मैंने, तो मेरे को ये तल पाए दिखा। तो कुएं में पानी भी था? कुआं में पानी था। हाँ जी। फिर उसके बाद ये भाई लोग सब नज़दीक में थोड़ा दूर पहरा लगा रहा। कितने बजे गए थे आप? 1:30 बजे, 2 बजे की बात है, 2 बजे की बात। हाँ, फिर उसके बाद क्या किया आपने? कृषि विभाग से संचालित योजनाओं का ग्रामीणों तक लाभ पहुंचाने और किसानों को उसका फायदा दिलाने के लिए शासन के द्वारा किसान मित्र के नाम से किसानों की भर्ती की थी। बीते वर्ष इन किसान मित्रों को हटाकर नई भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए, लेकिन भर्ती नहीं हुई। वर्षों तक किसान मित्र का काम कर चुके लोग नई भर्ती में प्राथमिकता देने की मांग कर रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में 640 किसान मित्रों की भर्ती की जाएगी,
जिसमें 2 गांव के बीच से एक किसान मित्र का चयन किया जाएगा। ग्राम सभा का आयोजन कर 25 से 40 वर्ष के बीच की आयु के किसानों से आवेदन मंगवाए जाएंगे। बताया जा रहा है कि किसान मित्र बनने के लिए कृषि विभाग के पास अब तक लगभग 1500 किसानों के आवेदन आ चुके हैं। आपका नाम बताओ? किशोर पटले, किसान मित्र जिला अध्यक्ष बालाघाट। ये किसान मित्र अपने बालाघाट जिले में कितने थे और कब से? हमारे किसान मित्र बालाघाट जिले में 640 है और 2005-06 से काम कर रहे थे, लेकिन 15-16 में कांग्रेस सरकार आने के बाद में किसान मित्र को हटा दिया गया था, जिसमें किसान बंधु की भर्ती करना था, लेकिन वो नहीं हो पाई थी। अब बीजेपी की सरकार आ गई है और बीजेपी की सरकार में हमारी जो मांगे थी उनने पूरे सुन चुकी है। 25 वर्ष भी इसको नियमित हमने हाईकोर्ट से उसका स्टे भी लगा दिए थे और हाईकोर्ट से हमारे के लिए पुराने किसान मित्रों को लिया जाएगा। ये प्रावधान के साथ में किसान मित्र की भर्ती की प्रक्रिया चालू करने के आदेश हो चुके हैं। हमें निवेदन है कि हम आगामी समय में जल्दी से जल्दी किसान मित्रों की भर्ती करा के कृषि विभाग का काम संभालने में सहयोग करें। बालाघाट में इसके आदेश आए हैं क्या? बालाघाट में आदेश आ चुके हैं और कहीं? सभी जिलों में आ चुके हैं। तो अभी इसकी भर्ती प्रक्रिया चालू हो गई क्या? चालू हो चुकी है। हमने अभी डीडीए सर से मिलके आए। डीडीए सर ने बोले जिस पंचायत से फार्म नहीं आए हैं उस पंचायत को आदेश कर दिए हैं, अगर वो पूरे पंचायत के फार्म आ जाएंगे तो इसकी प्रोसीजर चालू हो जाएगी। किसान मित्रों की क्या भूमिका रहती है? किसान मित्रों की भूमिका है कि जमीनी स्तर पर जो कृषक काम कर रहे हैं उनको विभाग की जानकारी, कृषि विभाग की जो भी जानकारी है, किसान मित्र जाके अपने गाँव में किसानों को जानकारी देता है और जो भी सामग्री कृषि विभाग से आती है उसको वितरण करने में आर्य संघ को पूरा सहयोग करते हैं। इनको मानदेय कितना मिलता है? मानदेय इनका 16 रुपये 25 पैसा प्रतिदिन है। 1000 रुपये महीने के हिसाब से इनका मानदेय है। कृषि उपसंचालक CR गौर ने बताया कि किसान मित्र की भर्ती करने के लिए पुराने लोगों को प्राथमिकता देने या ना देने की कोई निर्देश शासन द्वारा जारी नहीं किए गए हैं। पहले जो हमको दिशा निर्देश मिले थे उसमें मिनिमम आयु 40 वर्ष रखी गई किसान मित्र की। अब जो शासन ने उसमें शिथिलता की है कि उसमें 25 वर्ष कर दिया है। तो 25 वर्ष कर दिया है तो जो किसान भाई उस समय ग्राम सभा में अपना आवेदन नहीं दे पाए कि जिनकी उम्र 25 साल से लेकर 40 वर्ष है, तो जो छूटे हुए किसान हैं उनका फिर से हम आवेदन लेंगे ग्राम सभा में। अभी क्योंकि कोरोना काल होने के कारण ग्राम सभा पर प्रतिबंध था, जैसे ही प्रतिबंध हटेगा कि ग्राम सभा हम करा सकते हैं, तो उसके बाद में उन्हें नए लोगों का जो 25 साल से 40 वर्ष के बीच में छूटे हुए हैं उन लोगों के लिए हम आवेदन। सर कितने का आवेदन आए सर? अभी लगभग आवेदन तो हमारे पास में 13-1400 करीब आवेदन आए हैं। उसमें 2 गाँव के बीच में हमको एक का चयन करना है। ये चयन का आधार रहेगा और इसकी अनुमोदन करेंगे प्रभारी मंत्री जी। फाइनल जो नाम होगा माननीय प्रभारी मंत्री जी के अनुसार। यानी जो प्रक्रिया जल्दी होगी? हाँ, जल्दी हो जाएगी। जो ग्राम पंचायत जो छोटी हुई है जहाँ से कि 25 वर्ष से अधिक वालों के नाम नहीं आए हैं किसानों को, उनके लिए थोड़ा सा अभी डिले हो जाएगा। सर ये जो पहले से काम कर रहे थे किसान मित्र नहीं। लालबरा से 18 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत टेंगनी खुर्द के अंतर्गत ग्राम टेंगनी टोला में घटित गौ हत्या कर मांस बेचने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। कार्यवाहक उप निरीक्षक कलशराम उइके ने बताया कि 4 जुलाई को ग्रामीणों से मिली सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए मरघट नाले से गाय के अवशेष जब्त किए गए, जिसके पश्चात टेंगनी टोला निवासी प्रार्थी 55 वर्षीय सुखचरण उइके की रिपोर्ट पर 4 लोगों के खिलाफ गौ हत्या कर मांस बेचने का अपराध कायम किया गया एवं मुखबिरों से प्राप्त सूचना के आधार पर निरंतर पतासाजी की गई, जिसके बाद 3 आरोपी आवास टोला टेंगनी खुर्द निवासी 32 वर्षीय कुंजीलाल भलावी, सालेभरी निवासी जाहिद खान व कुमारी मुल्ला लालबरा निवासी शाहरुख उर्फ शोहरब को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई, जिसमें आरोपियों ने अपराध स्वीकार किया है एवं आरोपी के पास से गौ हत्या में प्रयुक्त औजार के रूप में कुल्हाड़ी व कत्ता जब्त किया गया। कल ग्राम टेंगनी खुर्द से सूचना मिली थी कि कोई मतलब मरघटी में पीछे जंगल में गाय काट दिया करके, जिसमें थाने से थाना प्रभारी महोदय और ममूलिया साहब और हमारा स्टाफ रुक गए। मौके पे जाके वहाँ देखा गया तो कुंजीलाल के घर के मकान के पीछे मरघटी है, जहाँ पर
एक गाय गाय का सर कटा हुआ मिला, इसका जबड़ा था और उसका जो चारा था मतलब पेट का वो था, बाकी कुछ नहीं था मटीरियल। 2-3 दिन पुराना ऐसा लग रहा था। जो मौके पे ही मतलब थाना प्रभारी महोदय से में देहाती नाम से गाय मृत्यु जाकर असल में मिली होती थाना भेजा गया था। इसके बाद प्राप्त होने पर आरोपियों की तलाश पतासाजी की गई, जिसमें कुंजीलाल भलावी जो था तो जंगल में भाग गए, जिसकी तलाश पतासाजी की गई। तो और उसके साथ ही जाहिद खान और शहरू उनकी तलाश पतासाजी की गई। तो जाहिद खान साले बटे को लेकर आए और शहरू खान हमारी मोहल्ले में अपने घर पर मिला, जैसे जाकर पूछताछ किए गए, जिसके द्वारा बताया गया कि आबिद नाम का मुसलमान जो हमारे मोहल्ले में रहता है, 2 सतनत से फरार है, उसके साथ भी 4 लोगों ने अंजाम दिए थे। दिनांक 2/7/2021 को जुम्मे की रात में जो लोग प्लानिंग बना के जंगलीपुर जाके अपने गाय खरीदे थे। गाय खरीदने के बाद चारों लोग मरगटी जो जंगल के पास है 24 मई को जिस घर में शहनाई बजी थी, दूल्हा दुल्हन के हाथों में मेहंदी भी नहीं छूटी थी, नव दंपति ने 7 जन्म तक रहने की प्रतिज्ञा ली थी, वहीं विवाह के महज 1.5 महीने बाद साथ साथ इस दुनिया से विदा हो गए। जिस घर में विवाह की खुशियां अभी खत्म ही नहीं हुई थी, उस घर में आज 2 लोगों की मौत का मातम छा गया। दरअसल लालबरा तहसील मुख्यालय से लगे हुए बालाघाट सिवनी मार्ग पर स्थित ग्राम पातरशाही से सिहोरा के बीच नाले के पास 4 जुलाई को रात्रि 8 बजे सिवनी की ओर से जा रहे अज्ञात डंपर के चालक ने लापरवाही पूर्वक तेज गति से वाहन चलाते हुए लालबरा की ओर से आ रही मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी एवं फरार हो गया। घटनास्थल पर ही बरघाट थाना के अंतर्गत ग्राम पांडरवानी निवासी 27 वर्षीय योगेश मेश्राम की मौत हो गई। वहीं इलाज के दौरान जिला अस्पताल में योगेश की पत्नी लक्ष्मी की भी मौत हो गई। दोनों की मौत की खबर सुनकर जैसे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया। योगेश के परिजन और ससुराल पक्ष के लोग एक दूसरे को देखकर थोड़ी देर के लिए समझाइश देते और फिर थोड़ी देर बाद उनके सब्र का बांध टूट जाता। यह खबर जिसने भी सुना उसको यकीन नहीं हुआ कि जिस नव दंपति ने 1.5 महीने पहले खुशी खुशी अपना घर बसाने की ओर कदम रखा था, 7 जन्मों तक साथ देने का वादा किया था, वह आज एक साथ इस दुनिया से विदा हो गए। बेहद ही गमगीन माहौल में योगेश के पैतृक गांव पांडरवानी में दोनों का अंतिम संस्कार किया गया। पथराई आंखों से योगेश के पिता ने दुर्घटना के पहले की कहानी बताई कि बेटा शादी के बाद बहू को लेकर पहली बार ससुराल जा रहा था। घर में हर कोई खुश था। ससुराल में नए दामाद के स्वागत की तैयारी चल रही थी, लेकिन इस बीच ऐसी खबर आई कि हर कोई स्तब्ध रह गया। कहाँ जाने के लिए? मोगा। कौन सा मोगा? ये धपेरा मोगा। कैसे क्या जानकारी लगी आपको? ये फिर नागपुर फोन की होंगी जी, तो नागपुर से हमारी बयान रहती है, उन्होंने बताई। क्या पाया जैसे आप यहाँ पे पहुँचे अभी, तो कैसी क्या घटना हुई, कुछ जानकारी लगी? कैसे ठोस हो गई? हाँ, ये दम से हुई कह के पता लगा। कब शादी हुई थी इनकी, जानने में आया कोई? 23 मई को। नबी भी शादी हुई थी जी अभी। लालबरा से 7 किलोमीटर दूर पर स्थित ग्राम पंचायत हरपीवाड़ा निवासी 22 वर्षीय युवक आयुष पिता दिनेश पटले की 5 जुलाई को शाम 5:30 बजे पेड़ के नीचे गिरने से मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार आयुष पटले के घर में नई मोटर खरीद कर लाए थे, जिसे खेत में लगाने के लिए घर से खेत तक बिजली का तार लगाया जा रहा था, जिसके लिए आयुष पटले आम के पेड़ में चढ़कर तार बांध रहा था। तभी अचानक करंट लगने से वह लगभग 15 फीट ऊंचाई से पेड़ से नीचे गिर गया, जिसके पश्चात परिजनों के द्वारा 108 एम्बुलेंस के माध्यम से उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ऋतिक पटेल ने उसे मृत घोषित कर दिया। खेत में तब भैया का फोन आया लड़की के पिताजी का कि भैया कहता मेरा लड़का बेहोश वगैरह कहता करंट मार दिया कहता है और गिर गया पेड़ से नीचे कहता है। उसके बाद फिर मैं गया तो इस पार्ट में देखा मैंने तो जो 11 जो फीवी गई है उससे ये तार के नीचे अपना सर्विस कार ला रहे थे खेत के लिए, उससे टच होकर करंट मार के।
जिले के रूपजर थाने के बिटली पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गोंगेवानी में इसी ग्राम के व्यक्ति वस्तुराम टेकाम 50 वर्ष ने अपने घर के सामने पेड़ में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बिटली पुलिस ने मृतक वास्तुराम की फांसी पर लटकी हुई लाश बरामद की है। इस व्यक्ति ने किस वजह से फांसी लगाकर आत्महत्या की, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। मृतक की पत्नी मंगलीबाई ने बताया कि उसका पति वास्तुराम से किसी प्रकार का कोई विवाद झगड़ा नहीं था। इसके बाद भी बिना किसी वजह से फांसी लगाकर आत्महत्या की, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। कांग्रेस सेवा दल और कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों के साथ मिलकर 5 जुलाई को स्थानीय तहसीलदार कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर कर्जा माफ किए जाने की मांग की गई। बदमेश 24/7 से चर्चा में सेवा दल कांग्रेस जिला महामंत्री सतानंद दमाये ने बताया कि भाजपा सरकार के द्वारा वर्ष 2015-16 में मुख्यमंत्री आवास मिशन योजना की शुरुआत की गई, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले हितग्राहियों को मकान निर्माण के लिए 1 लाख रुपए की राशि बैंक के माध्यम से ऋण के रूप में प्राप्त हुई थी। इस योजना से ब्लॉक अंतर्गत लगभग 1700 हितग्राहियों को लाभ दिलवाया गया, जिसमें 50% राशि शासन को वहन करनी थी एवं 50% राशि खुद हितग्राही को जमा करना था। लेकिन वर्तमान समय में बैंक के द्वारा पूरी 1 लाख रुपए की राशि हितग्राहियों से ली जा रही है, जिसमें ब्याज भी लग रहा है। पैसा न देने पर बहुत से ग्रामीणों के खाते होल्ड कर दिए गए और बैंक के कर्मचारी के द्वारा लगातार पैसे जमा करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। आज हम तहसील आए थे, मुख्यमंत्री आवास ग्रामीण आवास लोन दिया गया है शासन द्वारा, मध्य प्रदेश शासन द्वारा, जिसमें हमारे ब्लॉक के 1700 हितग्राहियों को ये लोन दिया गया था। उस लोन देने के कुछ ही माह बाद ये प्रधानमंत्री आवास आ गए और प्रधानमंत्री आवास आने के बाद 1,60,000 रुपया शासन इनको मुफ्त में देने लग गई। उन गरीबों के साथ बेसहारा गरीब मजदूरों को इन लोगों ने लोन दिया था। वो लोन आज लोन देने के कारण उनके आज खाते स्विच कर दिए गए हैं। भारी परेशानियों का कुछ लोगों के पैसे भी काटे जा रहे हैं। वो गरीब भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो आज उस संबंध में ज्ञापन दिया गया था कि इनका ऋण माफ किया जाए। शासन के निर्देश के तहत लॉकडाउन के कारण वर्ष 2020-21 में राज्य शिक्षा केंद्र और निष्ठा कार्यक्रम के तहत 36 कोर्स के तहत ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया गया। लेकिन इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले करीब 1 दर्जन से अधिक शिक्षकों को काफी महीनों से प्रशिक्षण कार्यक्रम की राशि प्राप्त नहीं हो पाई। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में करीब 7,000 से अधिक शिक्षकों ने ऑनलाइन प्रशिक्षण देकर कोर्स पूरा किया था, जिनको शासन के निर्देशों के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम की करीब 1,000 रुपये की राशि डाइट के माध्यम से प्रदान की जाती है। डाइट के प्रशिक्षण प्रभारी केडी तीतरमारी ने बताया कि वर्ष 2020-21 में कुल 7,204 शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया था, जिनकी प्रशिक्षण कार्यक्रम की राशि डाइट के माध्यम से बैंकों में जमा करा दी गई थी। लेकिन काफ़ी ऐसे शिक्षक हैं जिनके अकाउंट या IFSC कोड में त्रुटि होने के कारण उनके खाते में राशि नहीं आ पाई। ऐसे शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बैंक से जो भी लिस्ट आती है उसमें शिक्षकों के नाम उल्लेखित नहीं होते हैं, जिसके कारण यह जान पाना मुश्किल होता है कि किन शिक्षकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम की राशि नहीं मिल पाई। प्रत्येक टीचर को ट्रेनिंग पूरा करने पर 1,000 रुपये मानदेय की पात्रता थी और 50 रुपये ID कार्ड के लिए उन्हें निर्धारित किया गया था। डाइट द्वारा BRC से लिस्ट जो प्राप्त हुई, जिन शिक्षकों ने दोनों कोर्स 18-36 कोर्स पूर्ण कर लिए, उनकी लिस्ट हमें प्राप्त हुई और हमने जनवरी, फरवरी और मई, जून में इन सभी के जो देयक थे संपूर्ण बैंक भेज दिए हैं। कोई भी टीचर के हमारे पास शेष नहीं बची है। अब बैंक से जो राशि जिन टीचरों की खाता गलत होने के कारण हमारे खाते में प्रिंट होकर वापस आए हैं, यदि वो टीचर आवेदन और अपने पासबुक की फोटोकॉपी लेकर आए, जून तक की स्थिति में अपनी पासबुक को प्रिंट कराकर हम पकड़ लेंगे कि वो राशि किसकी वापस आई है और किस शिक्षक की है, और उसको बहुत जल्दी ही उनके खाते में ट्रांसफर कर देंगे। शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए एक पुनः अवसर शासन के द्वारा दिया गया। 5 जुलाई को सत्यापन कार्य होना था, लेकिन सत्यापन पोर्टल नहीं खुलने के कारण अभ्यर्थियों को परेशान होना पड़ा। आपको बताएं कि शिक्षक पद की भर्ती के लिए दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया काफी पूर्व से चल रही है। दस्तावेज सत्यापन कराने से जो अभ्यर्थी छूट गए थे, उन्हें अभ्यर्थियों को पुनः अवसर दिया जा रहा है। इसी के तहत उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक वर्ग के 6 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, लेकिन साइट न चलने के कारण अभ्यर्थियों को निराश होना पड़ा। जी सर, जो कि शासन ने
उच्च माध्यमिक शिक्षक माध्यमिक शिक्षक को पुनः अवसर दिया था डॉक्यूमेंट अवसर करने अपलोड करने का। आज उनको डेट दी गई है, लेकिन अभी तक के पोर्टल पर जो साइट है सत्यापन की, जो भोपाल से है, अभी तक के खुलने को है। इसलिए अभी तक के 3 अभ्यर्थियों का भौतिक रूप से सत्यापन तो किया गया है, अभिलेखों को देखा गया है, किंतु साइट नहीं खुलने के कारण अभी प्रतीक्षा में है। भोपाल से चर्चा हुई है और उन्होंने देख रहे हैं बोलने की क्या तकनीकी समस्या है, तो उसकी पड़ताल चल रही है। सर, अगर साइट नहीं खुलती तो फिर क्या इन्हें पुनः एक और मौका दिया जाएगा? जी, यदि जरूर मौका दिया जाएगा। यदि साइट नहीं खोलेगी तो तकनीकी समस्या है और अभ्यर्थी का ये अधिकार है, उनको अधिकार मिलना चाहिए। ये अभी मतलब ये आखिरी अवसर है शायद, जिनका मतलब सत्यापन नहीं हो पाया था किसी कारण से, उनको अवसर दिया गया था।